गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पहले हमने पढ़ा था मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। जो प्लांट टिश्यू है इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ मैरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और ये ग्रोइंग टिश्यू है, मीन्स ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज़ द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में it is composed of those cells which have lost their capability to divide. परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू होता है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, मीन्स इनके पास ऐसी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती, ये डिवाइड नहीं कर सकते। बट इनके पास एक डेफिनेट शेप होती है, साइज़ होता है एंड थिकनेस होती है। मीन्स शेप, साइज़ और थिकनेस जो है इनकी डेफिनेट होती है। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, इट मे बी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड इज कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिव टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही टाइप के सेल से बना होता है। मीन्स उसके जो सेल्स होंगे वो एक ही टाइप के होंगे और उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी सेम होगा और जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो भी सेम करेंगे। मीन्स ये सेम टाइप के सेल्स होंगे और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम रहेगा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड द सपोर्टिंग टिश्यू। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है दैट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फेलम। कॉर्क को हम फेलम भी कहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस जो है ये आपकी आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स सच एज लीव, फ्लावर्स, रूट्स एट्सेट्रा। ये आपकी सिंगल लेयर है, प्लांट्स की बाहर वाली लेयर है। जो प्लांट ऑर्गन, लीव्स हैं, चाहे आपके फ्लावर्स हैं, चाहे आपके रूट्स हैं, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और ये किसके साथ कवर्ड होती है? क्यूटिकल। जैसे ह्यूमन, ये तो हो गया प्लांट के केस में। अब ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, अगर आपकी बाहर वाली जो स्किन है दैट इज़ ऑल्सो बाहर वाली स्किन को हम क्या, पहली लेयर जो होगी दैट इज़ द एपिडर्मिस। अब ये बाहर वाली अगर स्किन ही नहीं होगी जो आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं उन पे इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। सिमिलर इज़ द केस विद द प्लांट्स। इनके ऊपर एक वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर होती है। वो लेयर क्या करती है, जब भी प्लांट्स के ड्रॉप पड़ते हैं उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर नहीं टिकते। उस वैक्सी लेयर की वजह से वो नीचे उसके जो जैसे रेनी सीज़न है, प्लांट के पत्तों के ऊपर क्या होता है, ड्रॉप्स पड़ते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, साथ साथ ही वो नीचे गिरते जाते हैं, उनके ऊपर मतलब टिकते नहीं हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू द वैक्सी लेयर आर द वाटरप्रूफ लेयर, वो क्यूटिकल की वजह से। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? स्टोमेटास। लीव्स में क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, अपर सरफेस पे भी होते हैं, लोअर सरफेस पे भी होते हैं। ये स्मॉल पोर्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एंड दीज आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड एज द गॉड सेल। ये जो सेल्स हैं इनको, ये किसके साथ इनक्लोज्ड होते हैं? दो किडनी शेप सेल। ये दो किडनी शेप मीन्स जैसे आपने राजमा के दाने देखे होंगे, उनका जो शेप होती है दैट इज़ किडनी शेप। तो ये दो टाइप के सेल्स जो हैं, इससे ये जो उनको हम क्या बोलते हैं, उन किडनी शेप सेल्स को क्या बोलते हैं? गॉड सेल। ये गॉड सेल्स जो हैं ये स्मॉल जो स्टोमेटा हैं, स्टोमेटा किससे बनेगा? किडनी शेप गॉड सेल से। अब ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम अगर एपिडर्मिस के फंक्शन की बात करें
स्ट्रक्चर तो पहले मैंने बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम इसकी फंक्शन की बात करें कि ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डेसिकेशन एंड द इन्फेक्शन। ये प्लांट को सूखने और उसमें इन्फेक्शन ना होने नहीं देता। मीन्स ये जो बाहर वाली लेयर है, कभी भी प्लांट ये प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। एक तो इन्फेक्शन नहीं होने देगा और उसको सूखने नहीं देगा। क्यूटिकल कट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। और जो क्यूटिकल लेयर है वो क्या करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को भी बैलेंस करेगा, कट करेगा, और उसकी जो इवेपोरेशन है वाटर की उसको भी बैलेंस करेगा। स्टोमेटा जो है ये क्या करेंगे, दे अलाउ द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। मीन्स दिन के टाइम जैसे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो वो ह्यूमन बीइंग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो दोबारा जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है, दैट इज़ ड्यू टू द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में भी ये स्टोमेटा जो हैं वो हेल्प करते हैं। अब आगे हम आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के ऊपर। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है ये आगे फर्दर डिवाइडेड, मैंने कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ कॉर्क और फेलम। कॉर्क को हम बाहर वाली जो वृक्ष की छाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क। ये डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे ब्राउन कलर की ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज़ द कॉर्क। और ये कॉर्क क्या है, ये सिंपली डेड सेल है। डेड सेल होते हैं और ये थिक वॉल होती है इनके, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं नहीं होती। मींस आपस में ये इंटैक्ट होती हैं और ये डेड सेल्स होते हैं। और ये सेल वॉल जो होती है इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सबस्टांस कॉल्ड एज द सुबेरिन। कॉर्क के ऊपर एक वैक्सी सबस्टांस जो है वो डिपॉजिट होता है। कई बार आप देखते हो एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ प्लांट्स में वैक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर ऐसे मीन्स दिखना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुबेरिन। द सेल वॉल जो है इसकी कॉर्क की वो इम्परमिएबल, ना ही पानी अंदर आ सकता है ना ही जा सकता है, दैट इज इम्परमिएबल। एंड इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ कॉर्क एंड फेलम। कॉर्क और फेलम सेम थिंग है, और इसके फंक्शन क्या हैं, ये क्या प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन के लिए, मैकेनिकल इंजरी, कोई भी प्लांट को इंजरी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ये एक प्रोटेक्टिव शीट है प्लांट के लिए। क्या, कॉर्क। इट इज़ शॉक एब्जॉर्बर। ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। इट प्रोवाइड टफनेस टू द प्लांट। ये प्लांट को टफनेस देगा। बाहर से प्लांट हार्ड हो जाएगा तो अंदर से उसका जो सॉफ्ट पार्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा, और बाहर से उसकी हार्डनेस को वो उसमें हेल्प करेगी, वो अंदर कोई भी इन्फेक्शन को एंटर नहीं होने देगा। कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग। अब ये कॉर्क जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है बेटा, आपके जितने भी स्पोर्ट्स के गुड्स हैं, जितना भी स्पोर्ट्स का जो सामान बनता है, जैसे क्रिकेट बॉल हैं, टेबल टेनिस है, वुडन पैडल्स हैं, फिर आपकी जितनी भी ये लेडर्स बनती हैं, तो ये जो है ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी किससे बनती हैं, कॉर्क से। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू। जो मैंने पहले बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव टिश्यू की आपने टाइप्स पढ़ ली, अब आगे आ गया नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू में क्या होता है, दीज टिश्यूज़ आर सपोर्टिव इन फंक्शन। और ये आगे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के, दैट इज़ फर्स्ट इज़ पेरेन्काइमा, सेकेंड इज़ कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज़ सेक्लेरेन्काइमा। जो सपोर्टिव टिश्यू है ये सपोर्ट करता है प्लांट को, और ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सेक्लेरेन्काइमा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये ध्यान से पढ़िएगा। अब सबसे पहले हम पेरेन्काइमा के ऊपर आते हैं। पेरेन्काइमा की जो वॉल है ये थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, और ये किसकी बनी होती है? लिविंग सेल्स की। ये इनका स्ट्रक्चर जो है ओवल और स्फेरिकल होता है, और इसके सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फाउंड इन लीव्स, पिथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। तो इसका जो पेरेन्काइमा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसकी तो जो वॉल है बाहर वाली वो पतली सी होती है, और ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं। इनके जो सेल्स हैं ओवल होते हैं, स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? लीव्स में भी मिलेगा, पिथ ऑफ स्टेम मिलेगा, रूट्स में भी मिलेगा। अब पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूल। फूड को ये कहाँ पे स्टोर करके रखेगा? लार्ज वैक्यूल्स में। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल्स। ये सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, वूंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ। जब भी कभी प्लांट कहीं से रप्चर होता है तो ये उसको दोबारा रिपेयर करने में और सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। बोएंसी कंट्रोल इन इक्वेटिक प्लांट। अब इक्वेटिक प्लांट में क्या कैसे हेल्प करेगा? उसको बोएंसी प्रोवाइड करेगा, मींस वो फ्लोट करेगा। वो प्लांट जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, तो वो दैट इज़ ड्यू टू द पेरेन्काइमा टिश्यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर परमानेंट टिश्यू। अभी सपोर्टिव टिश्यू की हमने पेरेन्काइमा तक ही किया है, आगे कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।